नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखेंगे अपन। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कैम्बर, विड्थ ऑफ पेवमेंट, कर्व एंड रोड मार्जिन। साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में क्या क्या देखेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सेटबैक डिस्टेंस एंड कर्व रेजिस्टेंस। वर्टिकल अलाइनमेंट में ग्रेडिंग, ग्रेडियंट, कर्व। कर्व में दो तरह के कर्व देखेंगे, समिट कर्व एंड वैली कर्व। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में दिया गया IRC 73 1980 में। ठीक है, इट डील्स विद द डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द हाईवे। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किस पे बात करती है, डायमेंशन और लेआउट पे। किसके लेआउट पे, विजुअल फीचर्स ऑफ हाईवे पे, हाईवे के डायमेंशन और लेआउट पे। ठीक है, इट शुड बी प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है एक ऑप्टिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी चाहिए। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की मदद से हम एक ऑप्टिमम एफिशिएंसी देखते हैं ट्रैफिक ऑपरेशन में विथ मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द रोड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ 98th परसेंटाइल स्पीड। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन रोड की जो की जाती है, किस बेसिस पे की जाती है, 98th परसेंटाइल स्पीड पे के बेसिस पे की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जिसमें पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें है पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, फ्रिक्शन, अनइवननेस, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस बॉर्डर। सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन या कि स्किड रेजिस्टेंस भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन ज़्यादा है, इफ एफ एल इज़ मोर, तब ट्रांसलेशन होगा और रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, टायर बर्न हो जाएंगे। इफ एफ एल इज़ लेस देन ट्रांसलेशन ऑकर नहीं होगा, सिर्फ रोटेशन होगा और फ्यूल बर्न होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्किड की। When the circumferential movement due to rotation of wheel is less than the path traveled by the wheel along the road surface, उसको बोलते हैं skid। ठीक है, जब circumferential movement जो कि रोटेशन व्हील के रोटेशन की वजह से होता है, वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, जितना पाथ ट्रेवल हुआ है व्हील के द्वारा, तब क्या होता है, स्किड होता है। मतलब रोटेशनल मूवमेंट अगर ट्रांसलेशन मूवमेंट से कम होगा तो स्किड होगा। ठीक है, स्लिप कब होगा, जब रोटेशनल मोशन ग्रेटर देन ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक है, प्योर स्लिप कंडीशन के लिए ट्रांसलेशन मोशन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये टायर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, रोटेशन इधर होगा, वेट टायर का डाउनवर्ड। ठीक है, अब कुछ नोट है उसको बारे में देख लेते हैं। रफोमीटर इज यूज टू मेजर लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, रफोमीटर को यूज़ किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए। बम्प इंटीग्रेटर मेजर रफनेस इंडेक्स। ठीक है, बम्प इंटीग्रेटर क्या मेजर करता है, रफनेस इंडेक्स मेजर करता है। मिनिमम स्किड रेजिस्टेंस नंबर फॉर इंडियन रोड्स टू हैव सर्विसेबिलिटी इंडिकेटर। मिनिमम स्किड रेजिस्टेंस नंबर 50 होता है किसके लिए, फॉर इंडियन रोड्स टू हैव सर्विसेबिलिटी इंडिकेटर। ठीक है, इट मे बी लेटरल स्किडिंग इफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो किसके बराबर हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन के बराबर, तो ये लेटरल स्किडिंग हो सकती है, होगी। ठीक है, अब कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एसएसडी कैलकुलेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, 0.35 से 0.4 के बीच, और लेटरल फ्रिक्शन कितना होगा, 0.15। ठीक है, स्पीड और लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में देखते हैं, जैसे जैसे स्पीड वेरी होती है तो कितना बदलता है। अगर स्पीड लेस और इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, तो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा 0.4, 40 है तो 0.38, 50 है तो 0.37, 60 है तो 0.36 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 80 है तो 0.35। ये टेबल याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं अनइवननेस इंडेक्स की। इट इज़ डिफाइंड एज द क्यूमुलेटिव अंडुलेशन सडन राइज एंड फॉल ऑन रोड सरफेस पर किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ। ठीक है, अनइवननेस इंडेक्स क्या है, क्यूमुलेटिव अंडुलेशन। क्यूमुलेटिव अंडुलेशन मतलब सडन राइज एंड फॉल जो रोड सरफेस पे होता है पर किलोमीटर रोड लेंथ, उसको रिप्रेजेंट करता है अनइवननेस इंडेक्स। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करते हैं mm पर किलोमीटर में। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं बाई बम्प इंटीग्रेटर इन टर्म्स ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, डेवलप्ड बाई CRRI के द्वारा डेवलप किया जाता है। ठीक है, दूसरे तरीके से देखें तो अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ टोटल वर्टिकल अंडुलेशन इन mm अपॉन लेंथ ऑफ रोड इन किलोमीटर। ठीक है, रफनेस इंडेक्स का एक फार्मूला भी है, 630 IRI का होल पावर 1.12। IRI क्या है, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, इस किस यूनिट में होता है, mm पर किलोमीटर। ठीक है, अब रफनेस इंडेक्स और रोड कंडीशन में देख लेते हैं।
अगर रफनेस इंडेक्स लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर होगा तो रोड कंडीशन अच्छी होगी। रफनेस इंडेक्स सॉरी अनइवननेस इंडेक्स अगर 1500 से 2500 mm पर किलोमीटर होगा तो रोड कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री होगी। और इसमें स्पीड कितनी लिमिटेड है, 100 km/h, ठीक है। अनइवननेस इंडेक्स अगर 2500 से 3500 mm पर किलोमीटर होगा तो रोड कंडीशन बैड एंड स्पीड लिमिट 55 km/h। ग्रेटर दैन 3500 अनइवननेस इंडेक्स है तो रोड कंडीशन अनकंफर्टेबल, ठीक है। ये है बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है। ये जो है ये राइज और अनइवननेस अनड्यूलेशंस को मेज़र करता है, ठीक है, यहाँ से। फिर बात करते हैं कैम्बर या कि क्रॉस स्लोप की। कैम्बर इज द क्रॉस स्लोप गिवन इन द पेमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, ठीक है। कैम्बर जो है क्रॉस स्लोप है जिसको पेमेंट में दिया जाता है किस डायरेक्शन में, ट्रांसफर डायरेक्शन में, ताकि इफेक्टिव ड्रेनेज हो सके रेन वाटर का फ्रॉम रोड सरफेस, ठीक है। कैम्बर वैल्यू इज डिपेंड ऑन अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कैम्बर की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ पेमेंट कैसा है और अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर के फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस। टाइप ऑफ रोड सरफेस और रेंज ऑफ कैम्बर देखते हैं। टाइप ऑफ रोड सरफेस, रेंज ऑफ कैम्बर फॉर एरिया जिसके हैवी रेनफॉल है एंड लो रेनफॉल है। सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमेन सरफेस में हैवी रेनफॉल के केस में कितना होगा, 1/50 मतलब 2%। लो रेनफॉल में 1/60 1.7%। थिन बिटुमिनस सरफेस में 1/40, हैवी रेनफॉल में मतलब 2.5% एंड लो रेनफॉल में 2%, ठीक है, 1/50, ठीक है। वाटर बाउंड मैकेडम या कि मेटल या कि ग्रेवल पेवमेंट में 1/33 या कि 3% एंड 1/40 या कि 2.5%। अर्दन सरफेस है तो हैवी रेनफॉल में 1/25 या कि 4% एंड लो रेनफॉल में 1/33 और 3%, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, 1.7 2 2.5 2.5 3 3 4, ठीक है, या कि 1/25 1/25 1/33 1/33 1/40 1/40 1/50 1/50 1/60, ठीक है। इसमें ध्यान रखना सीमेंट कंक्रीट हाई टाइप बिटुमेन सरफेस, थिन बिटुमेन सरफेस, WBM या कि मेटल, WBM और मेटल एंड ग्रेवल पेवमेंट और अर्दन सरफेस, ठीक है। ये चार टाइप ध्यान रखना है, इसी में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ कैम्बर की। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन कैम्बर, इसका यूज़ किया जाता है इम्परवियस पेवमेंट के लिए जैसे कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। हाइट ऑफ कैम्बर जो होता है वो कितना होता है, बाई इज इक्वल टू b/2n, दिस वन इज बाई, दिस इज स्लोप 1/n, दिस इज थीटा, दिस वन इज b, ठीक है। एपेक्स पॉइंट ऑफ द कैम्बर को क्राउन बोलते हैं, दिस वन। पैराबोलिक कैम्बर को यूज़ किया जाता है बिटुमिनस पेवमेंट में, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर का यूज़ करते हैं इम्परवियस पेवमेंट जैसे कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में। पैराबोलिक कैम्बर का यूज़ करते हैं बिटुमिनस पेवमेंट में। इसमें y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x² अपॉन bn, ठीक है। NB 2x² अपॉन NB। नाउ कंबाइंड कैम्बर, कंबाइंड कैम्बर क्या है, जिसमें स्ट्रेट कैम्बर हो और पैराबोलिक कैम्बर भी हो, ठीक है, देन स्ट्रेट, ठीक है। क्रॉस स्लोप ऑन एक्सप्रेस वे फॉर कैरियज वे एंड पेव्ड सोल्जर एंड एज स्ट्रिप विद बिटवीन सर्फेसेज। क्रॉस स्लोप की बात करें कहाँ पे, एक्सप्रेस वे फॉर कैरियज वे एंड पेव्ड शोल्डर एंड एज स्ट्रिप विद बिटवीन सरफेस पे। अगर रेनफॉल ग्रेटर देन 1000 mm है तो 2.5% क्रॉस स्लोप, और लेस देन 1000 mm है रेनफॉल तो 2% क्रॉस स्लोप, ठीक है। कुछ नोट है उसकी बात करते हैं। कैम्बर फॉर सोल्जर शुड बी 0.5% स्टीपर क्रॉस स्लोप फॉर एडजॉइनिंग पेमेंट एंड हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ 3% एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5% फॉर अर्थ शोल्डर, ठीक है। जो कैम्बर होगी फॉर शोल्डर कितना होना चाहिए, 0.5% स्टीपर दें, किससे, क्रॉस स्लोप जो एडजॉइनिंग पेमेंट है उससे 0.5% स्टीपर होना चाहिए उसके क्रॉस स्लोप से, और मिनिमम वैल्यू 3% होनी चाहिए और मैक्सिमम 5% होनी चाहिए फॉर अर्थन शोल्डर और अर्दन शोल्डर, ठीक है। अब कुछ मेथड है, उसकी मेथड्स की बात करते हैं कैम्बर को प्रोवाइड करने के लिए। पहला मेथड है बाय राइजिंग ऑफ सेंटर ऑफ कैरियज वे विद रिस्पेक्ट टू एज फॉर्मिंग हाईएस्ट पॉइंट एट द सेंटर ऑन स्ट्रेट कर्व, ठीक है। पहला मेथड क्या है कि सेंटर ऑफ कैरियज वे को राइज करके किसके किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एज के रिस्पेक्ट में, और हाईएस्ट पॉइंट फॉर्म होगा कहाँ, इसमें कहाँ पे, सेंटर पे हाईएस्ट पॉइंट फॉर्म होगी, ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, आउटर एज को लिफ्ट करके विद रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को लिफ्ट करके हॉरिजॉन्टल कर्व में, ठीक है। जैसे ये रोड है तो ये इनर एज है तो आउटर एज को लिफ्ट करके, ठीक है। और इस केस में क्या है, सेंटर लाइन को ऐसे ऐसे करके, ठीक है।
वेट अ सेकेंड। इसमें इसमें कैमरा कैसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को राइज करके जो सेंटर पे होगा हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, ठीक है। और इसमें आउटर एज को लिफ्ट करके विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है। अब बात करते हैं कैरिज वे या कि विड्थ ऑफ पेमेंट की। इट इज़ द विड्थ ऑफ पेमेंट, इट इज़ विड्थ ऑफ पेमेंट वे ऑन विच व्हीकल्स ट्रैवल, ठीक है। कैरिज वे या कि विड्थ ऑफ पेमेंट क्या है, जिस पे व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं रोड पे, ठीक है, वो होता है कैरिज वे, जहाँ पे व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन्स एंड नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन्स और नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं विड्थ ऑफ कैरिज वे या कि पेमेंट एज पर आईआरसी, ठीक है। सिंगल लेन रोड के लिए जो विड्थ ऑफ कैरिज वे कितना होगा, 3.75 मीटर। टू लेन विदाउट रेस्ट कर्व 7 मीटर। टू लेन्स विथ रेस्ट कर्व 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट कैरिज वे एक्सेप्ट ऑन इंपॉर्टेंट रोड्स 5.5 मीटर। मल्टी लेन पेमेंट्स के लिए 3.5 पर लेन, ठीक है, या कि 3.5 इंटू नंबर ऑफ लेन। अब देखते हैं नंबर ऑफ लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल्स पर आवर। बहुत ही लो ट्रैफिक है तो 1 लेन। 300 व्हीकल्स पर आवर है रोड पे तो 2 लेन्स होनी चाहिए। 300 से 600 व्हीकल्स पर आवर रहते हैं तो 3 लेन, एंड 600 to 1500 व्हीकल्स पर आवर तो 4 लेन, ठीक है। कुछ नोट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऑन अर्बन रोड विदाउट रेस्ट कर्व लेन विड्थ में भी डिक्रीज टू 3.5 मीटर। अर्बन रोड्स में जिसमें रेस्ट कर्व नहीं है तो लेन विड्थ को कितना रिड्यूस कर सकते हैं अपन, 3.5 मीटर तक, ठीक है। जो मिनिमम विड्थ रिकमेंड की जाती है फॉर अर्बन रोड विथ कर्व 5.5 मीटर रिकमेंड की जाती है, ठीक है, टू मेक अलाउंस फॉर स्टॉल्ड व्हीकल। इन लोकल स्ट्रीट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया द लेन विड्थ में भी डिक्रीज टू 3 मीटर, ठीक है। लोकल स्ट्रीट ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज में जो लेन विड्थ कितनी डिक्रीज कर सकते हैं अपन, 3 मीटर, ठीक है। अब एक्सप्रेस वे पे लेन विड्थ की बात कर लेते हैं। लेन विड्थ ऑफ एक्सप्रेस वे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 3.75 मीटर और माउंटेनियस टेरेन के लिए 3.5 मीटर, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, ये पूछा गया कई बार। लेन विड्थ ऑफ एक्सप्रेस वे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 3.75 मीटर, माउंटेनियस टेरेन के लिए 3.5 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं मीडियंस या कि जिसको ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। A median is provided between two set of traffic lanes intended to divide the traffic movement in opposite direction, ठीक है। मीडियन को प्रोवाइड किया जाता है दो ट्रैफिक लेन्स के बीच, ताकि जो ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको डिवाइड किया जा सकता है। मतलब जो रोड्स के बीच में मीडियन नहीं प्रोवाइड की, ये एक रोड, ये दूसरी रोड इधर, ठीक है। इन रोड्स के बीच जो बीच में सेपरेटर होता है उसी को बोलते हैं मीडियन, ठीक है। मेन फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन ऑफ मीडियन इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन। जो मेन फंक्शन होता है मीडियन को, क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन को प्रिवेंट करने के लिए बिटवीन द व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एडजेसेंट लेन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईआरसी मिनिमम डिजायरेबल विड्थ कितनी होती है मीडियन की, 5 मीटर। रूरल हाईवेज में विच में भी रिड्यूस टू 3 मीटर वेयर लैंड इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब विड्थ ऑफ मीडियन जो होती है 3 मीटर से 5 मीटर के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अर्बन रोड के लिए मिनिमम विड्थ 1.2 मीटर, डिजायरेबल विड्थ 5 मीटर। एक्सप्रेस वे के लिए मिनिमम विड्थ 12 मीटर एंड डिजायरेबल विड्थ 15.5 मीटर, ये दोनों भी याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं कर्ब्स की। कर्ब इंडिकेट द बाउंड्री बिटवीन पेमेंट एंड मीडियन और फुटपाथ और आइलैंड और शोल्डर, ठीक है। कर्ब क्या है, ये कर्ब है, ये रोड होती है जो, और जो फुटपाथ के बीच एक मीडियन होता है उसको बोलते हैं कर्व, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ कर्व एंड देयर हाइट। लो या कि माउंटेबल टाइप कर्व की हाइट कितनी होती है, 100 mm। सेमी बैरियर टाइप कर्व की हाइट होती है 150 mm। बैरियर टाइप कर्व की हाइट होती है 200 mm, ठीक है। फिर बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेमेंट। शोल्डर को दोनों साइड ऑफ पेमेंट में प्रोवाइड किया जाता है along the road in the case of undivided carriageway and on the outer edge with divided carriageway, ठीक है। अगर अनडिवाइडेड carriageway है तो शोल्डर को, ये अनडिवाइडेड carriageway है तो शोल्डर को दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है, और डिवाइडेड carriageway है तो आउटर एज में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे डिवाइडेड है तो आउटर एज, इस रोड के आउटर एज में, और दूसरे के इसमें आउटर एज में, ठीक है। ये शोल्डर की बात हो गई। अब कुछ देखते हैं एज पर आईआरसी। आईआरसी के अकॉर्डिंग मिनिमम शोल्डर विड्थ कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर, और डिजायरेबल मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 4.6 मीटर, ठीक है। इट्स सरफेस शुड बी रफर देन पेमेंट। जो शोल्डर का सरफेस होना चाहिए पेमेंट से ज़्यादा रफ होना चाहिए। इट इज़ 0.5% स्टीपर देन कैमर ऑफ पेमेंट। जो शोल्डर की क्रॉस स्लोप होनी चाहिए वो 0.5% स्टीपर होना चाहिए जितना पेमेंट का कैमरा है, ठीक है। ये अपन पीछे भी देखे थे अभी, ठीक है। रोड मार्जिन की बात करते हैं। रोड मार्जिन क्या क्या होते हैं, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, गार्ड रेल, ड्राइव बेस, पार्किंग लेन्स, बस बेस, ले बेस, फ्रंटेज रोड, एम्बैंकमेंट स्लोप, ठीक है। फुटपाथ क्या होता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे वेहिकुलर जैसे कि
वेहिकुलर और पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक हैवी होते हैं, ठीक। इट इज़ प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज व्हेन द वेहिकुलर एज वेल एज पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक्स आर हैवी। इसकी मिनिमम विड्थ होती है 1.5 मीटर और डिजायरेबल विड्थ होती है 2 मीटर, ठीक है। और इसका जो क्रॉस स्लोप होता है 2.5 से 3% होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं साइकिल ट्रैक की। इसको भी अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे साइकिल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज व्हेन द साइकिल ट्रैफिक इज़ वेरी हाई। इसकी मिनिमम विड्थ होती है 2 मीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं गार्ड रेल्स की। इसको प्रोवाइड किया जाता है रोड सेफ्टी के लिए अलॉन्ग द एज ऑफ रोड। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर रोड सेफ्टी अलॉन्ग द एज ऑफ रोड। इसकी हाइट होती है 1 से 2 मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या कि रोडवे की बात करते हैं। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो कैरियज वे विड्थ जितनी होती है प्लस शोल्डर विड्थ, ठीक है। मतलब अगर इस रोड में देखें ये कैरियज वे की विड्थ हो गई और जो शोल्डर की विड्थ, मतलब इतना पूरा जो हो गया वो होगा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब रोड क्लासिफिकेशन और रोडवे की विड्थ देखते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को रोडवे भी बोलते हैं, रोडवे विड्थ, ठीक है। नेशनल और स्टेट हाईवे में सिंगल लेन रोड है तो प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन के केस में रोडवे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर। और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन की कंडीशन में 6.25 मीटर। अगर डबल लेन है तो प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन की कंडीशन में 12 मीटर और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के केस में 8.8 मीटर, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो सिंगल लेन में रोडवे विड्थ कितनी होनी चाहिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कंडीशन में 9 मीटर और माउंटेनियस टेरेन में 4.75 मीटर, ठीक है। डबल लेन में प्लेन एंड रोलिंग कंडीशन में 9 मीटर, माउंटेनियस टेरेन में कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में सिंगल लेन में 7.5 मीटर और माउंटेनियस टेरेन में प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में 7.5 मीटर, माउंटेनियस टेरेन में माउंटेनियस और स्टीप टेरेन 4.75 मीटर, डबल लेन में 9 मीटर एंड इसमें नहीं दिया गया है माउंटेनियस स्टीप टेरेन में। विलेज रोड में सिंगल लेन में 7.5 मीटर एंड माउंटेनियस टेरेन में प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में 7.5 मीटर, माउंटेनियस टेरेन में 4 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। प्लेन रोलिंग में क्या है, 12, 12, 9, 9, 7.5, 9, 7.5, ठीक है। इसमें 6.25 मेन प्लेन रोलिंग टेरेन का याद रखना, 6.25, 8.8, 4.75, 4.75, 4, ठीक है। मिनिमम रोड विड्थ ब्रिज के केस में बात करते हैं। सिंगल लेन है तो विड्थ 4.25 मीटर, डबल लेन है तो 7.5 मीटर, मल्टीपल लेन है तो 3.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर पर कैरियज वे, ठीक है। अगर बहुत सारे लेन है तो 3.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, जितने 0.5 मीटर बढ़ाते जाएंगे जितने कैरियज में है, ठीक है। फिर बात करते हैं राइट ऑफ वे या जिसको लैंड विड्थ या कि रोड लैंड भी बोलते हैं। राइट ऑफ वे, लैंड विड्थ या कि रोड लैंड। राइट ऑफ वे इज द टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवे। राइट ऑफ वे क्या होता है, टोटल एरिया जितना रिक्वायरमेंट होती है रोडवे के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। राइट ऑफ वे क्या क्या होता है, कैरेज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन, कैरेज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन, ये होता है रोड राइट ऑफ वे, ठीक है। ये तो ये था विड्थ ऑफ फॉर्मेशन विथ शोल्डर, ठीक है। ये होता है रोड मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये होता है राइट ऑफ वे, इसको रोड लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इतना, ठीक है। राइट ऑफ वे लैंड विड्थ रोड लैंड, ठीक है। अब रिकमेंडेड लैंड विड्थ देखते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ रोड्स के लिए। रिकमेंडेड लैंड विड्थ फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ रोड्स, ठीक है। एक्सप्रेस वे है तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन की कंडीशन में ओपन एरिया है और बिल्टअप एरिया में देखते हैं। एक्सप्रेस वे में तो 90, बिल्टअप एरिया में नहीं दिया गया है। ओपन एरिया में माउंटेनियस टेरेन में 60, बिल्टअप एरिया में नहीं दिया गया। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे में 45, 30, 24, 20। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 25, 20, 18, 15। ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में 15, 15, 15, 12। विलेज रोड्स में 12, 10, 9, 9, ठीक है। अब बात करते हैं साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन की। क्लियर डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक हाइट अबव द कैरेज वे इज नोन एज साइड डिस्टेंस, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस एक स्पेसिफिक हाइट से कैरियज बे से एक स्पेसिफिक हाइट से कितना क्लियर डिस्टेंस एक ड्राइवर को दिख रहा है उसी को बोलते हैं साइड डिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग साइड डिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, व्हीकल स्पीड, रोड ग्रेडियंट, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, रिएक्शन टाइम, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड्स एंड टायर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं साइड डिस्टेंस के तो 3-4 तरह के साइड डिस्टेंस होते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, सेफ साइड डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। तो मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ हाईवे एट एनी स्पॉट शुड बी ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट ए डिजाइन स्पीड सेफली विदाउट कोलिजन विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, मिनिमम साइड डिस्टेंस है जो कि अवेलेबल होनी चाहिए किसी भी हाईवे पे एट एनी स्पॉट, ताकि एक सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड हो सके व्हीकल को स्टॉप होने के लिए, ताकि कोई भी कोलिजन ना हो विथ एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो सब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। लैग डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ड्राइवर ने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखा तो उस थोड़ा सा लैग टाइम लेगा
ठीक है। और ये माना जाता है कि ये जो डिस्टेंस होती है 1.2 मीटर में ड्राइवर्स आई होती है। ठीक है, लैग डिस्टेंस लेगा, फिर यहाँ से ब्रेक लगाना चालू करेगा, ये होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है। और ये ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट मानी जाती है 0.15 मीटर। ठीक है। सिंगल लेन के लिए, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी होगी, 2 टाइम्स ऑफ SSD। वन वे ट्रैफिक है तो SSD। ठीक है, सिंगल लेन के केस में। डबल लेन के केस में टू वे ट्रैफिक है तो SSD। ठीक है। PIV थ्योरी देखते हैं जो कि लैग डिस्टेंस में काम आती है। P मतलब परसेप्शन टाइम। परसेप्शन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम है जो कि रिक्वायर होता है टू परसीव एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को देखने के बाद, मतलब देखने, परसीव करने का टाइम जो होता है वो होता है परसेप्शन टाइम। फिर आता है इंटेलेक्शन टाइम। इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइवर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये वो टाइम है जो कि ड्राइवर को चाहिए होता है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट थॉट्स, रीग्रुपिंग एंड रजिस्टरिंग न्यू सेंसेशन। ठीक है। ये ये दूसरे तरीके से देखें तो वो टाइम है जिसमें ड्राइवर जो है अपने थॉट्स को, अलग अलग थॉट्स को कंपेयर करता है, उसको रीग्रुप करता है और नए सेंसेशंस को रजिस्टर करता है दिमाग में। ठीक है। फिर आता है इमोशन टाइम। इट इज़ द टाइम elapsed ड्यूरिंग इमोशनल सेंसेशन एंड अदर मेंटल डिस्टर्बेंस, जैसे कि फियर, एंगर और एनी अदर इमोशनल फीलिंग लाइक सुपरस्टिशन एक्सेट्रा। ठीक है। ये वो टाइम है जो कि, ये वो टाइम कंसीडर किया जाता है जो कि ड्राइवर के इमोशनल सेंसेशन पे बेस्ड होते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस पे बेस होते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन देख के उसके अंदर फियर आया, एंगर आया, या कि कोई अदर इमोशनल फीलिंग है जैसे कि सुपरस्टिशन एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है वोल्यूशन टाइम। वोल्यूशन टाइम क्या है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द ड्राइवर फॉर द फाइनल एक्शन, जैसे कि ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है। ये वो टाइम है जो जिसमें ड्राइवर फाइनल एक्शन लेता है जैसे कि ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है। तो PIV जो होता है SSD के केस में कितना लिया जाता है, 2.5 सेकेंड। ये सारे काम PEIV मतलब परसेप्शन, इंटेलेक्शन, PIV परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशनल, वोल्यूशन टाइम SSD केस में 2.5 सेकंड में ड्राइवर में हो जाएगा। OSD के केस में इसके जो होता है इमोशनल और वोल्यूशन को वो नहीं होता, परसेप्शन एंड इंटेलेक्शन होता है, और इसके लिए OSD के लिए 2 सेकंड दिया जाता है। ठीक है। फिर बात, तो लैग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V/T। ठीक है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाई व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ठीक है। तो 0.278 V/T किलोमीटर पर आवर के केस में 0.278 V/T। ठीक है। ये मीटर पर सेकंड के केस में। ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है। ब्रेक एप्लीकेशन करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है व्हीकल ने, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। इट इज़ डिपेंड ऑन द व्हीकल कैरेक्टर, ब्रेकिंग एफिशिएंसी एंड पावर ऑफ व्हीकल। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, व्हीकल कैरेक्टर पे, ब्रेक की एफिशिएंसी कैसी थी और व्हीकल की पावर कितनी थी। ठीक है। तो ब्रेकिंग टाइम कितना लगेगा, P+I+E+V। ठीक है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी, V² 2 GF मीटर पर सेकंड के केस में अगर V है तो, और किलोमीटर पर आवर में V है तो V² 254 F ±0.01 n%। ठीक है। F क्या है, फ्रिक्शन, एंड N क्या है, स्लोप। ठीक है। तो SSD क्या हो जाएगा, VT+V² 2 GF, या कि किलोमीटर पर सेकंड में देखें तो 0.278 VT V²/254 F ±0.01 n%। ठीक है। T क्या है, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड, G एक्सेलरेशन, एन पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ग्रेडियंट, एन नेगेटिव होगा तो डिसेंडिंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट। ठीक है। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यूज देखते हैं अलग अलग स्पीड पे। ठीक है। स्पीड 20 है तो SSD 20, 25 है तो 25, 30 है तो 30। ठीक है, यहाँ तक सेम। 40 है तो 45, 50 है तो 60, 60 है तो 80, 65 है तो 90, 80 है तो 120 एंड 100 है तो 180। ठीक है। ओके। अब नोट है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्शन टाइम डिक्रीज होगा। ठीक है। रिएक्शन टाइम एंड हाइट फॉर साइड डिस्टेंस देखते हैं। IRC के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन टाइम होगा सेकंड्स में 2.5 सेकंड होगा। हाइट, ड्राइवर की हाइट आई लेवल 1.2 मीटर है और ऑब्जेक्ट की 0.15 मीटर है, तब ISD के केस में 2.5 सेकंड्स, ड्राइवर्स हाइट कितनी होती है 1.2 मीटर एंड ऑब्जेक्ट की हाइट 0.1 मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 1.2 मीटर। ठीक है। तो ड्राइवर आई और ऑब्जेक्ट का हाइट, ड्राइवर्स की आई हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेम होगी। ठीक है। OSD के केस में 2 सेकंड, ड्राइवर आई 1.2 मीटर, ऑब्जेक्ट हाइट 1.2 मीटर। स्पेस हेडवे 0.7 सेकंड लिया जाता है इसमें, ड्राइवर आई और ऑब्जेक्ट का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ISD इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन OSD कांट बी पॉसिबल टू प्रोवाइड। ठीक है। ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का प्रोवाइड किया जाता है जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड ना किया जा सके। ठीक है। ISD होता है 2 टाइम्स ऑफ SSD। ठीक है। फिर बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की। ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है, ये वो साइड डिस्टेंस है जिसको फास्टर व्हीकल को रिक्वायर्ड होता है टू ओवरटेक द स्लोअर व्हीकल सेफली। ठीक है। इस कॉल्ड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है। जैसे ये मूव फास्टर व्हीकल है और ये व्हीकल, दिस व्हीकल ये स्लो मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ तक आएगा
फिर इसको ओवरटेक करेगा, यहाँ पे इसने ओवरटेक कर लिया, और एक व्हीकल इधर से भी आ रहा है, ये भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो एच डी क्या होता है, इतना यहाँ से यहाँ तक आया तो D1, फिर कितना ओवरटेक किया D2, ठीक है। फिर इस बीच में ओवरटेक करते करते ये जो तीसरा व्हीकल था ये कितना आ गया, वो D3, ठीक है। तो एच डी क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3, D1 हो जाएगा वी बी इंटू टी, वही 0.27 एंड वी बी इंटू टी, कि यहाँ पे इसने ये सोचा कि ओवरटेक करना है नहीं करना, ठीक है। देन ओवरटेक के लिए D2 बी प्लस 2s क्या होता है AT² / T, ठीक है। और बी क्या होता है वी बी इंटू टी, तो 0.278 वी बी टी प्लस हाफ AT², ठीक है। टी क्या है ओवरटेकिंग ऑपरेशन टाइम, एस क्या है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल, ठीक है, जिसको कैसे निकालते हैं 0.7 वी बी प्लस 6, वी बी क्या हो किस में होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और यही वी बी अगर किलोमीटर पर आवर में होता है तो 0.2 वी बी प्लस 6, ठीक है। टी क्या होगा √4s/a, ए क्या है एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर में होगा तो √14.4s/a, ठीक है। अगर ओवरटेकन इस व्हीकल की स्पीड नहीं गिवन है तब उसको कैसे निकालेंगे, वी बी वी डी -4.5, या कि किलोमीटर पर आवर में वी बी इजक्वल टू वी डी -16, ठीक है। और वी डी क्या है डिज़ाइन स्पीड, वी डी जो डिज़ाइन स्पीड दी होगी। D3 क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस इन मीटर ट्रैवल ऑन कमिंग व्हीकल C इन अपोजिट डायरेक्शन T सेकेंड फ्रॉम द C1 टू C2, ठीक है। ये अपन ने देखा है डिस्टेंस क्या है, ओवरटेक करते करते जब कितनी डिस्टेंस जो अपोजिट टच साइड से व्हीकल आ रहे थे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही है D3, ठीक है। D3 कैसे निकालेंगे, 0.278 वी डी इंटू टी, वी डी क्या है डिज़ाइन स्पीड जो दी होगी। वन वे ट्रैफिक के केस में अगर वन वे ट्रैफिक है तो अपोजिट साइड से व्हीकल आने की कोई सीन ही नहीं है, तो एच डी D1 प्लस D2 हो जाएगा, नो व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, टू वे ट्रैफिक में D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा टू वे कंडीशन में 0.278 वी बी इंटू टी प्लस 0.278 वी बी इंटू टी प्लस हाफ AT² प्लस 0.278 वी डी इंटू टी, ठीक है। ओवरटेकिंग जोन फॉर OSD एब्सोल्यूट या कि मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना हो जाएगा 3 OSD, और मैक्सिमम या कि डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन 5 OSD, ठीक है। अब कुछ नोट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। OSD इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द 4 और मोर लेन्स ऑफ रोड विद डिवाइडेड जोन, OSD अगर 4 से ज़्यादा लेन्स ऑफ रोड है विद डिवाइडेड जोन तो OSD की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइड डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है OSD के लिए सबसे ज़्यादा साइड डिस्टेंस चाहिए होता है, देन ISD देन SSD, ठीक है। ISD 2 टाइम्स ऑफ SSD होता है, ठीक है। तो OSD ISD SSD, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे और जेंटल अलाइनमेंट्स से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।